नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप यानी चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार हम सभी जानते हैं, कितने होते हैं नहीं जानते तो अब देख लेंगे हम। सबसे पहले होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हम बोलते हैं आयत। आयत के बारे में हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है? वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हों, बराबर हों, यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, और जिसका प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है, वो क्या होता है? आयत होता है। जैसे इसमें ये साइड है, इसके अपोजिट साइड ये है, ये इसके इक्वल है। ये साइड इसके अपोजिट ये इसके इक्वल है। ठीक है, और इसके ईच एंगल कितने दे रखा है? 90 डिग्री, इसलिए ये क्या है? आयत है। इसी तरह इसका नेक्स्ट टाइप होता है स्क्वायर। स्क्वायर यानी वर्ग। वर्ग क्या होता है? हमने सबने पढ़ रखा है। इसमें होता है कि जिसकी चारों साइड क्या हो, इक्वल, वो क्या होता है? वर्ग। और जिसमें क्या हो, ईच एंगल 90 डिग्री, जैसा दे रखा है। चारों एंगल क्या है इसके? 90 डिग्री के, और चारों साइड इक्वल हैं, एक इक्वल है। ठीक है। उसी तरह अब हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है सेम जैसे हमने अभी एक रेक्टेंगल पढ़ा था, रेक्टेंगल का ही एक टाइप होता है एक तरीके से। देखिए इसमें क्या और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंट होता है वो भी पढ़ेंगे हम। सबसे पहले पढ़ते हैं पैरेललोग्राम होता क्या है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड इक्वल हैं और पैरेलल हैं। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। वही सेम चीज़ हमने पढ़ी थी, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। अगर 90 डिग्री है, हमें पता है ये क्या है? पैरेलल है। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। इसी तरह अब हमें देखना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इनमें एक छोटा बेसिक डिफरेंस होता है। हमें क्या बताया गया था कि ईच एंगल 90 डिग्री। ऐसा इसमें हमें कोई नहीं बताता कि इसमें क्या 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, इसके एंगल 90 डिग्री नहीं होते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। इसमें छोटा सा अंतर होता है, सभी को पता लग गया होगा क्या होता है, कि इसका ईच एंगल 90 डिग्री होता है और इसका नहीं होता। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल रोम्बस, जिसे हम बोलते हैं समबाहु चतुर्भुज। समबाहु, जैसे इसके नाम से ही हमें हिंदी वालों को पता लग रहा है, समबाहु। बाहु से मतलब क्या होते हैं? भुजाएं, यानी समान भुजाओं वाला चतुर्भुज। ठीक है, समान भुजाओं वाला एक हमने पहले भी पढ़ा था, क्या था? स्क्वायर। उसमें भी क्या थी? सभी साइड्स आर इक्वल। इसमें भी देखो ऑल साइड्स आर इक्वल हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? समबाहु। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रोम्बस। इसमें ये साइड इसके इक्वल है, इसके भी और इसके भी, यानी चारों साइड क्या आ रही हैं इसकी? इक्वल। ठीक है, एक लेंथ था, अगर मान लिया हमने इसकी लेंथ ए है, इसकी भी क्या हो जाएगी? ए, इसकी भी ए, चारों साइड ए हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन वही बात है, जैसे इसमें डिफरेंस क्या होना चाहिए कि इसमें और इसमें कोई डिफरेंस तो होना चाहिए ना। देखो वो डिफरेंस क्या है, इसका ये एंगल 90 था, ये भी 90 डिग्री था, ये भी 90, ये भी 90, चारों एंगल 90 डिग्री थे। इसमें ऐसा हमें कुछ नहीं बताया गया है कि इसके एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री। ऐसे ही हमें नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है? देखो जैसे ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है कोई, ABCD। ट्रेपीजियम को हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास। इसमें क्या है, कोई खास चीज़ हमें दिख रही है क्या? कि इसमें ये साइड और ये साइड दोनों की लेंथ अलग है। ये साइड इनकी लेंथ सभी की अलग अलग, कोई भी सेम लेंथ की साइड नहीं है। सिर्फ इसमें क्या दिख रहा है कि ये साइड और ये साइड क्या है? पैरेलल है। ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डायगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल प्रॉपर्टी। डायगोनल से हमें मतलब है विकर्ण से, हिंदी वाले पढ़ेंगे इसको विकर्ण। विकर्ण क्या होते हैं सभी जानते हैं कि कोई भी पॉलीगन है उसके अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? विकर्ण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्वायर के विकर्ण के बारे में। स्क्वायर क्या होता है? पहले हम एक स्क्वायर बनाएंगे छोटा सा। ठीक है, ना बने तो समझ जाना, स्क्वायर ही है ये। ठीक है, थोड़ी बहुत मेरे पास स्केल लगाने का टाइम है नहीं, इसलिए मैंने इसे हाथ से ही बना दिया। ठीक है, अब देखो इसके विकर्ण क्या होंगे। इसका ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स एक दूसरे के अपोजिट वर्टेक्स है, इनको मिलाने वाली लाइन क्या बोली जाएगी? इनका विकर्ण, डायगोनल। ये वाली लाइन ये वाले वर्टेक्स को इस वाले वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन डायगोनल या विकर्ण, जो भी बोलना चाहो, जैसे आपकी लैंग्वेज सूट करती है आपको। ठीक है, इसमें ये डायगोनल हैं दोनों। इसके बारे में हम देखते हैं दोनों इक्वल हैं या नहीं हैं। जैसे मैंने ये टेबल बना रखे हैं, इनको टेबल की फॉर्म में लिख रखा है। जैसे स्क्वायर का डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल। जैसे हमें दिख रहा है क्या है ये दोनों? इक्वल। ठीक है, ये दोनों इक्वल लेंथ में, तुम खुद बना के देखोगे तुम्हें पता लग जाएगा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है,
और ये क्या नॉट इक्वल पे हमने क्रॉस कर दिया, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, समद्विभाजित। समद्विभाजित कम से कहने का मतलब क्या होता है कि दो इक्वल इक्वल पार्ट में तोड़ देना। जैसे तुम्हारे पास कोई चॉकलेट है, तुम किसी के साथ शेयर कर रहे हो तो क्या करते हो, उसको दो बराबर बराबर भागों में तोड़ते हो ना। कि तुम दो भाई हो, दो बहन भाई हो, तो पापा एक चॉकलेट ला के देते हैं, तो तुम क्या करते हो, उनको दो, पापा क्या करते हैं, उनको दो इक्वल इक्वल पार्ट में दोनों को दे देते हैं ना, तो झगड़ा हो जाएगा ना तुम्हारे बीच में। इसीलिए वो क्या करते हैं, ये बाइसेक्ट का मतलब होता है दोनों को एक दूसरे को बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर देना उसको, ठीक है। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सेम हम देखेंगे फॉर्म 90 डिग्री। क्या ये काट रहे हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे, हाँ बिल्कुल। ये कितने का एंगल बना रहे हैं, सभी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। खुद बनाओगे तुम देख लोगे, कॉपी पेन साथ में लेके बैठ के पढ़ा करो, ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं क्या, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, सभी जानते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स जिसकी क्या हो, इक्वल हो। जैसे मैंने ये बना दिया रेक्टेंगल, ठीक है। अब इसके अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन क्या होगी, इसके डायगोनल। ये दो हो गए इसके डायगोनल। हमें पता है ये क्या है, इक्वल इन लेंथ। मेज़र करके देख लेना अपने, ठीक है। मुझ पे विश्वास करना ही मत तुम बिल्कुल भी। इनको अपने को मेज़र कर लेना, स्केल लेके बैठना, ठीक है। अब हमने मेज़र, इसको मेज़र कर लेना, ठीक है। अब देखो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, यानी ये तो चारों इक्वल है, इसमें भी चारों इक्वल है। ये भी इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल, ठीक है। यानी ये चारों बराबर बराबर हिस्सों में होते हैं, यानी चारों एक लेंथ के होते हैं, ठीक है। अगर दोनों बराबर थे ये, और इनको बराबर बराबर ही तोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएंगे, चारों इक्वल हो जाएंगे, आपस में भी इक्वल आएंगे, ठीक है। ये इनके बारे में हमने क्या पढ़ लिया, इक्वल हैं। और नॉट इक्वल पे हमने ये क्लिक कर दिया, क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 90 डिग्री पे कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसको काट देंगे हम। अब देखते हैं नेक्स्ट आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम अभी पढ़ा था हमने, क्या होता है, रेक्टेंगल का छोटा भाई। इक्वल साइड, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। अपोजिट साइड इक्वल हैं और पैरेलल हैं। इसमें देखो, ये साइड और ये साइड, इसको मिला देंगे, ये वर्टेक्स ये वर्टेक्स, और ये इसके दो डायगोनल हो गए। देखो, अब तुम इनकी लेंथ को मेज़र करोगे स्केल लेके, तो ये क्या होगा, ये वाली लेंथ छोटी मिलेगी, क्योंकि ये दोनों वर्टेक्स एक दूसरे के नियर हैं, और ये दोनों काफ़ी फार हैं, ठीक है। तो ये लेंथ ही मिलेगा। तो ये इक्वल तो नहीं है, इसलिए हम इसको इक्वल पे क्रॉस कर देते हैं। नॉट इक्वल हैं तो ओके कर देंगे, ठीक है। अब बाइसेक्ट कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। बाइसेक्ट मेजर करोगे तुम्हें पता लग जाएगा बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक ओके कर, टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखना है फॉर्म 90 डिग्री तो बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं, देखोगी 90 डिग्री बना रहे हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं किसको, रोम्बस। रोम्बस यानी समबाहु त्रिभुज, समबाहु सॉरी, समबाहु चतुर्भुज, सॉरी। ये हमने बनाया एक समबाहु, समझ जाना, ठीक है। ऐसे ही बनते हैं मेरे हाथ से। इसके हमने डायगोनल्स बनाए, जैसे ये डायगोनल बना दिए। इसमें क्या ये डायगोनल इक्वल है, नहीं है। जैसे ये वाली कितनी लंबी लेंथ है और ये वाली कितनी छोटी लेंथ है, इक्वल तो बिल्कुल नहीं है ये, ठीक है। तो इक्वल को काट के नॉट इक्वल पे ओके टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, बिल्कुल बाइसेक्ट कर रहे हैं ये एक दूसरे को। देखो, ये इस इक्वल है, ये इसके इक्वल, आपस में इक्वल है, ये चारों इक्वल नहीं है। यानी ये वाले के दो पार्ट हुए, ये वाला पार्ट अपने वाले के इक्वल है, और इसका पार्ट इस वाले के इक्वल है, ठीक है। समझ गए, 90 डिग्री बना रहे हैं, साफ दिख रहा है हमें। ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। रोम्बस होने के बाद हम पढ़ेंगे काइट। काइट जानते हो कैसा होता है, एडजेसेंट साइड्स इसकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, जैसे ये साइड इक्वल थी, ये साइड इक्वल थी। अब इनका हमने डायगोनल्स बनाए। डायगोनल्स में हमें क्या दिख रहा है कि ये वाला डायगोनल इसके इक्वल है, लेकिन ये वाला इसके इक्वल नहीं है, खुद वाले के इक्वल नहीं है। यानी ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ओनली एक पेयर इसमें क्या होता है, बाइसेक्ट होता है, दूसरा पेयर बाइसेक्ट नहीं होता, ठीक है। इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, वन पेयर बाइसेक्ट कर रहा है, तो वन पेयर बाइसेक्ट हमने लिख दिया इसमें, ठीक है। और 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, दिख रहा है जैसे ही 90 डिग्री इन्होंने बना दिया। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम हम दो टाइप से पढ़ते हैं। एक ट्रेपीजियम होता है सिंपल ट्रेपीजियम, जैसा तुम्हें सिखाया गया है, ठीक है, जिसकी क्या होती है, एक पेयर अपोजिट साइड का
पैरेलल होता है, एक पेयर, सिर्फ एक पेयर, दूसरे से हमें कोई रिलेशन नहीं है। ये वाला पेयर, ये वाली साइड इसके इक्वल है, पैरेलल है सॉरी। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल ट्रेपीजियम। अब हम पढ़ेंगे एक नया टाइप का, जैसा हम पढ़ते थे आइसोसेलियस ट्रायंगल, क्या होता है था, जिसमें क्या होती थी, उसकी दो साइड कोई भी इक्वल होती थी। अब हम पढ़ेंगे आइसोसेलियस ट्रेपीजियम, इसमें भी क्या होती है, दो साइड इक्वल होती है, एक साइड पैरेलल तो होती है, तभी वो क्या होगा, ट्रेपीजियम। इसकी ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है, और ये साइड है पैरेलल। ठीक है, अब इसके क्या बनेंगे, हम बनाएंगे इसके डायगोनल्स, जब हम पढ़ेंगे किसको, आइसोसेलियस ट्रेपीजियम को, इस वाली इसमें। ठीक है, तो इसमें ये देखो इक्वल तो होंगे, बिल्कुल होंगे, इक्वल हैं, तो इस पर हमने टिक कर दिया, नॉट इक्वल को काट दिया। ठीक है, बाइसेक्ट ये एक दूसरे को कर रहे हैं, लेकिन किस टाइप से कर रहे हैं, जैसे ये वाला डायगोनल था, इसने इसको बाइसेक्ट किया, इसने इसको बाइसेक्ट किया, दोनों ने आपस में बाइसेक्ट किया, तो इनके एक एक हिस्से क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। जैसे ये वाला हिस्सा इसके इक्वल, इसका ये वाला हिस्सा उस वाले के खुद वाले के इक्वल नहीं हो कि दूसरे वाले डायगोनल के इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, टू पेयर बाइसेक्ट। 90 डिग्री पे तो नहीं काट रहे हैं, तो उसको हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है, आई होप तुम अच्छे से समझ गए होगे क्वाड्रिलेटरल्स को। ठीक है दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।